अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, मैंने आपके सामने किसान और काश्तकारी के बारे में पहला हिस्सा पेश किया। आज हम वो जो बुनियादी तौर पर मुख्तसरन आपके सामने बात करना चाहते हैं कि इस्लाम ने किसानों को किस तरह के राइट्स दिए हैं, हुकूक दिए हैं, इस पर बात करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। एक बात बुनियादी या तमहीदी तौर पर यह समझ लें कि किसान का ताल्लुक़ उसके प्रोडक्ट से है और किसान का ताल्लुक़ ज़मीन से है। नहीं समझे? किसान को जो मोहब्बत है वो अपनी पैदावार से है। उसकी पैदावार का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, उसकी पैदावार का गलत रेट लग करके उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो ज़मीन है, उसकी ज़मीन पर नाजायज़ किसी का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि उसके हाथ से उसकी ज़मीन चली जाए। तो दोनों पर हम बात करेंगे कि इस्लाम ने ज़मीन के लिहाज से क्या हुकूक दिए और उसके प्रोडक्ट के लिहाज से उसने क्या उसको हुकूक दिए। तो दोनों बातें करते हैं। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि किसान ये खैर उमूमी हुक्म है, किसान के लिए भी आम आदमी के लिए भी है कि किसान के बगल में अगर खेत है, हमारे खेत के बगल में अगर खेत है और मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ, तो लाजिम है कि हम सबसे पहले उसको बताएं जो हमारे बगल में किसान है कि मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं करें कि अपना खेत एक ऐसे आदमी को दे दें कि जो वहाँ पर घर बनाने लगे, जहाँ इसीलिए भारत में ये एक कानून अभी भी मौजूद है कि आप अगर खेती की ज़मीन पर कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसके लिए उसको लिखवाना पड़ता है कि नॉन एग्रीकल्चर। तो नॉन एग्रीकल्चर यहाँ तो बस पेपर की हद तक है। इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है कि खेत के बगल में घर बन रहा है या घर के बगल में खेत है। वहाँ तो एक फ़ीस चार्ज करना मकसद है, लिहाजा वो क्या कर दिया गया है, वो एने के नाम पर एक चीज़ कर दी गई है। लेकिन इस्लाम में इस वजह से नहीं है, बल्कि इस्लाम चाहता है कि किसान को सबसे पहली बात तो बाजू वाले से तकलीफ़ नहीं पहुँचना। इसको हक़ शुफ़ा कहते हैं। घर के बारे में भी यही है कि अगर आपका घर है और आप किराए पर किसी को देना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, ख़ासकर बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पड़ोसी को बताएं कि मैं इस खेत को बेचना चाह रहा हूं, मैं इस घर को बेचना चाह रहा हूं। वो कह दे कि नहीं मुझे नहीं लेना है, आप जिसको चाहें बेच दें। वह ये कहता है ठीक है मैं लूँगा, या तीसरी शक्ल बोलता है कि मैं आपको कस्टमर बताता हूँ, क्योंकि वह ऐसा कस्टमर लेकर आएगा जो उसका दोस्त होगा, जो उसको नुकसान ना पहुँचावे। लिहाजा सबसे पहला हक़ अल्लाह ताला ने अल्लाह की जानिब से ये दिया गया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कि इसको हक़ शुफ़ा हासिल है कि किसान अपने बगल वाले खेत को बग़ैर किसान के पूछे हुए नहीं बेच सकता। नंबर एक। नंबर दो, जो सारा आज आपको हंगामा चल रहा है किसान आंदोलन, ये दिसंबर 2020 का महीना है और तकरीबन 17-18 दिन हो गए हैं लगातार जो है वो एक बात चल रही है और वो 3 कानून ऐसे पास कर दिए गए हैं कि वो या तो किसान के प्रोडक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या किसान के प्रोडक्ट की कीमत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनको पसंद नहीं है। हमारी बात ये समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट को अगर ये महसूस हो रहा है कि जिनके लिए हम कानून बना रहे हैं उनको नहीं पसंद है तो छोड़ दो यार, ख़त्म बात है। एक छोटी सी बात है, तुम बहुत अच्छा समझ रहे हो कि बहुत अच्छा कानून है, लेकिन सामने वाले को मैं एक छोटी सी दूसरी मिसाल देना चाहता हूँ। यूपी के लोगों को एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। यूपी के लोगों को खट्टा खाना नहीं पसंद है, खट्टा खाना नहीं पसंद है। अब आप जो है कर्नाटक में आकर के बहुत अच्छा खाना पकाते हैं और इनको खट्टा खाना पसंद है। आप उसकी बड़ी फजीलत बयान करें कि खट्टा नहीं रहता तो ऐसा होता है, खट्टे के नुकसान है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं भाई मुझे खट्टा चाहिए। आप उनको खट्टा पकवा दो यार, क्या ज़रूरत है तुम अपनी फजीलत बयान करने की और आप अपनी चीज़ को दूसरे के ऊपर थोपने की। भाई सरकार मुल्क का, अगर मुल्क के वो एक की बड़ी तादाद ये कह रही है कि जो भी तुमने बनाया है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है तुमको अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छे समझदार आदमी, उससे कोई बहस नहीं है। बहस ये है कि जिसके लिए बनाया गया है, घर में एक मेहमान आए, आपको एक डिश पसंद है, मेहमान को एक डिश पसंद है, कौन सी डिश बनवाएंगे? जब मेहमान के लिए आप इज्जत करना चाहते हैं, मेहमान वाली नहीं ये तो बहुत बकवास है, ये बहुत सस्ती है, इसके बड़े नुकसान। अरे सब कुछ अपनी जगह, पसंद उसको वो है। बात समझे मेरी?
तो ये अजीबोगरीब बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़े बड़े होशियार लोग बैठे हैं जिसके लिए तुमने कानून बनाया उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो और ये भी उनको मालूम है कि ठीक है, हो सकता कोई वर्गला रहा हो, कुछ हो, वो वर्गलाने वाले 20% हो गए, 80% तो समझ रहे हैं कि ये हमारे नुकसानदेह है। लिहाजा एक जुमले में, एक मीटिंग में बैठकर मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई दूसरा राज होता है जो वो बताना नहीं चाहते हैं और लोग जानते हैं, ये भी मज़े की बात है, वो बताना नहीं चाहते हैं, लोग जान रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड ये है, तो यकीनी बात है कि ये जो है ना खुलूस पर मबनी कानून नहीं है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह ज़िंदगी इस पर कभी बात करेंगे। तो दूसरी चीज़ जो इस्लाम ने किसान को हक़ दिया, मालूम क्या है कि किसान के प्रोडक्ट को, किसान ने जो चीज़ पैदा की है उसके पैदा करने वाले किसान को बाज़ार से पहले ख़रीदा ना जाए। नहीं समझे बात? ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि किसान अगर अपनी पैदावार को लेकर के निकलता है तो बाज़ार तक जाने दे उसे। करते क्या है लोग, आकर खेत में ही उससे ख़रीद देते हैं, 2 महीना पहले ख़रीद देते हैं, अभी खेती तैयार भी नहीं हो रहती उससे। क्यों? क्योंकि जब वो रेट आने वाला होगा तो बहुत अच्छा रेट होगा। 2 महीना पहले या बाज़ार जाने से पहले अगर ख़रीद दिया जाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि किसान को नुकसान होगा। लिहाजा इस्लाम में तो ये बाकायदा मना है। अगर किसान, इस्लामी हुकूमत हो और किसान कंप्लेन कर दे कि मुझे बाज़ार तक नहीं आने दिया गया, हमको दरमियान में कैप्चर कर लिया गया और इन्होंने हमारा रेट ये लगा दिया, जबकि बाज़ार में हम जब गए तो रेट इतने रुपए था, तो वो डील जो है वो कैंसिल हो जाएगी। जो आपने तिजारत की है हर हाल में आपको वो पे करना पड़ेगा जो मार्केट रेट होगा। तो ये कितना सारा लफड़ा इसी का है, सारा जो पंगा चल रहा है वो पंगा ही इसी का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहता क्या है इस्लाम कि दलाल बीच में जो आप दलाली करा रहे हैं। मैं बचपन में, हम लोग को नहीं मालूम था, छोटे थे, तो ये आज से बहुत पहले की बात है, एक तकरीबन 40-45 साल पहले की बात है कि हम लोगों के इलाके में भी क्या करते थे कि जब खेती कटती थी, ख़ासकर धान और गेहूँ जब कटता था तो किसान, पैसे तो होते नहीं थे किसान के पास, जैसे उसको सब्ज़ी लेना है, साबुन लेना है, तेल लेना है, तो 10 किलो 15 किलो उसने उठाया, अपना गल्ला सर पे लादा और चला गया बाज़ार में उसने उसको बेच दिया। जब पैसा मिला तो उसने साबुन ख़रीद दिया और तेल ख़रीद दिया। तो हमने भी ये काम किया है, आपको बता रहा हूँ। तो लोग क्या करते थे कि जहाँ बाज़ार होती थी उससे आधा किलोमीटर पहले रोड के किनारे हम बैठ जाते थे। हमारे पास तराजू होती थी, बाट होता था, पैसा होता था। वो जो जाता रहता था किसान, उस किसान से कहते थे कि तुम यहाँ बेच दो, वो हम उसको वहाँ का रेट मालूम नहीं होने देते थे। कौन सा रेट, कि बनिया किस रेट में लेगा ये उस किसान को नहीं मालूम होता था। अब हम क्या करते थे, मिसाल के तौर पर हमने 3 रुपये किलो, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, 3 रुपये किलो हमने चावल ख़रीद लिया, धान खरीद लिया। धान खरीदने के बाद हमने 10 किलो के लिहाज से 30 रुपये उसको दे दिए। वो 30 रुपये, अब यहाँ से वो खाली हाथ चला गया, 30 रुपये जेब में रख कर चला गया। और वहाँ जा कर के उसने क्या किया कि 30 रुपये, हमने शाम में क्या किया, ऐसे 30 किलो ख़रीद कर मैंने 5 कुंटल ख़रीद लिया। हमने 3 रुपये ख़रीदा था, हमने 3.5 में ले जा कर के वहाँ बेच दिया। पर किलो 8 आना 50 पैसे हमने फ़ायदे ले लिए, और वो किसान उससे फ़ायदे से क्या हो गया, उसको फ़ायदा ही नहीं मिला। तो ये चीज़ अल्लाह के रसूल से, ये उस वक्त मुझे नहीं मालूम थी कि ये शरई लिहाज से मसला क्या है। तो हम भी ये करते थे, ज़्यादा नहीं किया है, 2-4 मरतबा हमने भी जा करके जो है गल्ला ख़रीद लिया। और क्योंकि क्या होता था, सिर्फ 2 घंटे का धंधा था। शाम में 3 बजे बैठ गए और 5 साढ़े, क्योंकि जो किसान आते थे बाहर से, उनको हर हाल में क्या है कि 5 शाम तक घर पहुंचना है, तो 3 बजे तक धंधा ख़त्म। 3 बजे हम लोगों ने उठाया, साइकिल पर लोड किया और ले जाकर के बनिया के घर बेच दिए, के हाथ बेच दिया, पैसा लेकर के आ गए। हमने उनको लेकर गए थे घर से 3000 रुपये मिसाल के तौर पर, तो 4500 रुपये लेकर के हम लौट कर आ गए, 3500 जो भी है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। ये मना है, क्योंकि इसमें किसान का क्या है, नुकसान होता है। किसान दलालों के बीच में फंसता है, और किसान को टेंशन उस वक्त होता है जब उसे ये मालूम होता है कि ये मुझसे सस्ता ख़रीद लिया है। अब माल भी अपना बेचा बेचारा, और टेंशन भी मोल लेकर के गया, तो दोनों चीज़ें लेकर गया, सामान भी ले गया, टेंशन भी ले गया। लिहाजा इस्लाम चाहता है
कि टेंशन फ्री होना चाहिए किसान। बात मेरी समझे एक बात। इसी तरीके से एक किसान होते हैं प्लस ज़मींदार होते हैं या पूंजीपति होते हैं। एक सिर्फ किसान होते हैं। जो पूंजीपति होते हैं उनके पास ज़मीन भी होती है और पैसा भी होता है। वो क्या करते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, वो लोगों से कहते हैं कि आप हमारे खेत में खेती करें, जिसको कहीं बटाई पे कहते हैं, कहीं अधिया पे कहते हैं, अरबी ज़बान में मुखाबरा कहलाता है। अलग अलग अल्फाज हैं, इस्तेमाल होते हैं, बहुत से अल्फाज हैं इसके लिए। तो उसमें करता क्या है ज़मींदार कि ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, इसमें तुम खेती करो और खेती करने हम तुमको कुछ नहीं देंगे, हमने खेत दे दिया लिहाजा तुम खेती करो। गलत बीज तुम्हारा, पानी तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, और हम इसमें से आधा गल्ला ले लेंगे। इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया, ये जायज़ नहीं करार दिया। उसने कहा नहीं, आप भी इसमें शरीक हो, ज़मीन देने के साथ साथ कोई एक चीज़ और शरीक हो। ये तो कहें बीज दे देंगे, क्योंकि किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब उसने, किसान ने बीज खरीदा, पानी खरीदा, मेहनत किया, पता चला कि पैदा हुआ 100 किलो गेहूँ, अब 100 किलो में 50 रुपये उसने उसको दे दिया। अब पता चला कि इसके पास जो 50 किलो आया, इसकी मेहनत, बीज और पानी जो है वो 60 रुपये के हो गए, 10 रुपये अपने घर से दे दिया। तो इसको बचाने के लिए बटाई के शरीयत ने उसूल बयान किए कि अधिया पर अगर खेती देना है तो इसका ध्यान रखा जाए कि किसान का नुकसान न हो। कभी कभी ज़िम्मेदार एक और हरकत करते थे खेतों में, मालूम नहीं आप लोगों को इसका तजर्बा है कि नहीं। खेतों में कुछ खेत अगर गांव के करीब होते हैं, एकदम गांव से लगे हुए होते हैं, वो खेत का वो हिस्सा जो गांव से लगा हुआ होता है, उसकी पैदावार बनिस्बत उस खेत के आखिरी हिस्से से कम होती है। मतलब ये हमारा गांव ख़त्म हो रहा है, ये हमारा खेत है, तो ये जो पहला हिस्सा, लंबा हिस्सा होगा, इसकी पैदावार बनिस्बत उस वाले इलाके के पैदावार से ज़्यादा होगी। उसकी कई वजूहात हैं, वो घोड़े का खेत कहलाता है हिंदी में। अब ये क्या करता था किसान, ये ज़मींदार कहता था कि ये खेत पूरा तुमको जोतना है, खेती करना है, उधर का हिस्सा तुम लोगो, इधर का हिस्सा हम लेंगे। ये इतने स्क्वायर फीट में जो पैदा है होगा वो हमारा होगा, और इसके बगल वाला किसका होगा, तुम्हारा होगा। या कभी कभी क्या होता था कि नहर के किनारे अगर खेत है, अब नहर के किनारे खेत है तो नहर के किनारे वाले हिस्से में नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नहर कट जाती थी और इधर डूब जाता था। वो क्या करता था, ये पूरी पट्टी जो नहर के किनारे है ना, ये तुम्हारी है जब पैदा हो गए थे, और इसके बगल वाला किसका है, वो हमारा है। इसको मना कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। कभी कभी क्या करता था, तीसरी शक्ल, ज़िम्मेदार जो पूंजीपति है, वो तो उसको पैसा वाला है, वो कहता था कि अच्छा ये खेत ले लो और इसमें पूरे खेत में तुम जब धान काटना तो 5 कुंटल हमको दे देना और 5 कुंटल तुम रख लेना। किसान ने कहा ठीक है। पता चला 5 ही कुंटल पैदा हुआ। इसने सब कुछ मेहनत की और मेहनत करने के बाद क्या कर दिया, 5 कुंटल उठा करके पूंजीपति को दे दिया। किसान क्या हो गया बेचारा, खाली हाथ हो गया। खाली हाथ नहीं हुआ, जो कुछ मेहनत की, वो जो उसने बीज लगाया, वो जो उसने पानी लगाया, सब कुछ क्या हो गया, इसका डांड हो गया बेचारे का। ये भी मना कर दिया गया। तो किसान के हुकूक को शरीयत ने मद्देनज़र रखते हुए हक़ शुफ़ा की बात की। फिर मैंने आपको बताया कि दलालों से बचाया। नंबर 3 कि बटाई के लिहाज से उसके ऊपर जो है वो ऐसे कानून बनाए कि किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से किसान के पास पैसे कम होते हैं, किसान क्या करता है बेचारा, किसान आपसे कहता है, आप पूंजीपति हैं, आपके पास पैसे हैं, कहता आप मेरा खेत ले लीजिए और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। ये इसको गिरवी कहते हैं। इस्लाम ने गिरवी की एक शरई हैसियत बयान की कि अगर आपने खेत दिया है और खेत में आपने खेती कर ली, मिसाल के तौर पर खेत में हालांकि गिरवी का मतलब क्या है कि मैं इस खेत को, देखिए गौर से सुन ले इस मसले को, मैं इस खेत को तुमसे पैसा लिया हूँ, बेचूंगा नहीं। नंबर 1, अगर हम तुम्हारा पैसा देने में नाकाम रहे तो ये खेत बेच करके आप अपना पैसा ले लीजिएगा और बकिया मुझे दे दीजिएगा। ये मकसद है गिरवी का। लोगों ने क्या कर लिया इस गिरवी के मकसद को कि हमने आपका गिरवी खेत ले लिया और हम इसमें खेती करेंगे, खेती में जो कुछ पैदा होगा हम ना तुमको बताएंगे ना तुमसे कुछ मतलब है, जब तुम हमारा पैसा वापस करोगे हम तुम्हारा खेत वापस करेंगे। अब इसमें 10 साल अगर लग गया, हमने 50,000 का लिया गिरवी
और 10 साल में हमने 2 लाख रुपए इसमें कमाए, फिर भी हमारा 50,000 रुपये अभी उस किसान के ऊपर बाकी है, ये शरीयत नहीं पसंद करती है। ये शरीयत की तरफ से अलाउड ही नहीं है। कि अगर तुमने, होना क्या चाहिए था, अगर हमने 10 साल उसका खेत कब्जे में रखा और 2 लाख रुपये कमा लिया, होना ही चाहिए था खेत भी वापस करता और 1.5 लाख रुपया भी वापस करता। अपना सारा खर्चा पानी निकाल करके अगर उसने देखा कि मुझे 2 लाख रुपए फायदा हुआ है तो 50,000 अपना रोक लेता, लेकिन 1.5 लाख रुपए वापस करता और खेत भी वापस करता। ये शरई उसूल है। लोगों, इस्लाम ने उसको बचाने के लिए सारे गिरवी वालों को, उसमें किसान भी शामिल है, उसमें घर वाले भी शामिल है, लेकिन पूरी दुनिया ने इस चीज़ को क्या किया, उल्टा कर दिया। मैं अपनी सोसाइटी के तहत अपने गांव में मैंने कई ऐसे केस किए, वो हैरत में पड़ गए, वो लोग, किसान लोग हैरत में पड़ गए। हमने कहा खेती मैं करूँगा, जितना फ़ायदा होता जाएगा हमको खेत में, उतना तुम्हारे असल में से माइनस हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आया कि हमारा सारा पैसा हमको वापस हो गया, हमने खेत उनका वापस कर दिया, उनको पैसा हमको देने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई। ये इस्लामी तरीका है। तो इस्लाम ने जो है ना, उसके इस हक़ को भी बरकरार रखा। इसी तरीके से एक बड़ा मसला, आज भारत ज़मीन के लिए चिल्ला रहा है, बल्कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा, इस्लाम ये चाहता है कि जितनी बंजर ज़मीन है, बंजर जानते हैं, जिसमें कुछ नहीं पैदा होता है, रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, लेकिन अगर किसान को दे दिया जाए तो किसान उसमें मेहनत करके उसको खेत बना सकता है। ना होगा बड़े बड़े छोटे छोटे खेत बनेंगे, लेकिन करोड़ों नहीं, करोड़ों एकड़ निकल सकती है ज़मीन। इस्लाम ने क्या उसूल बनाया, गौर से सुन लीजिए इसको। अगर ज़मीन बंजर पड़ी है और उसका मालिक कोई शख्सी नहीं है, किसी ने मेहनत कर लिया, किसान ने, और उसको खेती के लायक बना लिया, वो ज़मीन उसी की मानी जाएगी। अब आप बताइए कि हज़ारों लोगों के मसले क्या हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास ज़मीन है, गौर से सुनिएगा, आपके पास ज़मीन है और आप उस पर खेती नहीं कर रहे हैं और ज़मीन पड़ी हुई है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर 3 साल तक उस पर खेती नहीं करता है तो जो उस पर खेती करेगा ना, हम ज़मीन उसी को दे देंगे। इसका मतलब तुमसे एक्स्ट्रा ज़मीन है, तुमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वरना आप खेती इस पर करते। एक बार तो ऐसा हो गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कि कुछ खेत थे, कुछ ज़मीनें थी, उस पर लोगों ने खेती कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जिहाद में शिरकत की वजह से कोई ज़मीनें दी थी। अब उन लोगों ने जब खेती किया और उसको पहले ज़मीन बनाया, काफ़ी मेहनत किया, ज़मीन बन गई, खेती पैदा होने लगी। अब असल मालिक आके खड़े हो गए कि भैया खेत तो मेरा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास केस गया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहा कि ज़मीन तो बेकार पड़ी थी, लिहाजा उन्होंने इस पर खेती किया, लिहाजा ये उनका हक़ हो गया। लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल ने तुमको गिफ्ट दिया था, अब चूंकि उनकी दी हुई तुमको ज़मीन है, लिहाजा मैं इसकी मिल्कियत से तो तुमको दस्तबरदार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इल्लत क्या बताई कि रसूल अकरम से गिफ्टेड थी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर आपने क्या कहा कि इन्होंने इसके खेत बनाने में जितनी मेहनत की है वो पैसा आप इनको दे दें, पहला काम। नंबर 2, अगर वो पैसा आप नहीं देना चाहते हैं तो जिस वक्त ज़मीन, जब इस पर उन्होंने उसको खेती के लायक बनाना शुरू किया, आज इसकी वैल्यू बढ़ गई। जब ये खेती के लायक नहीं थी, इसकी वैल्यू क्या थी, उस वैल्यू के लिहाज से इनसे पैसा ले लो और खेत इनको दे दो। अगर तुम लेना चाहते हो तो इनकी मजदूरी पे कर दो। बात मेरी समझ रहे हैं? इसने मेहनत करके खेत बनाया, लिहाजा किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसने इसको मेहनत करके बनाया, लिहाजा उसके मेहनताना मिल जाना चाहिए। और अगर तुम कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं हैं तो इसको ज़मीन हैंड ओवर कर दो और इस किसान से उतना पैसा ले लो, जब ये ज़मीन खेती के लायक नहीं थी तो इसकी क्या वैल्यू थी, इस वैल्यू के लिहाज से इसका पैसा ले लिया जाए। अब देखिए, ये जो ज़मीन का मामला है, क्या कहते हैं, ज़मीन आबाद करने का, ये बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत बड़ा मसला, इस्लाम ने इसमें बड़ी गुंजाइश रखी। अगर मिल्कियत नहीं है तब तो आप हर हाल में, अगर आपने उसको खेती लायक के बनाया है तो आप उसका, कभी कभी क्या होता था, राजा महाराजा बड़ी बड़ी ज़मीनें किसी को दे देते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ऐसा ही हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई एक ज़मीन थी और वो उन्होंने किसी वजह से एक सहाबी को गिफ्ट कर दिया और उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवाह बनाया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं इस पर गवाह नहीं बनूंगा और ये जो आप कर रहे हैं ये काम सही नहीं है। उनका क्यों? उन्होंने कहा ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा नहीं, ये ज़मीन सरकारी है, लेकिन इनको दे देते हैं गिफ्ट, हमको, हम अख्तियार है। उन्होंने कहा जो सरकारी ज़मीन है एक आदमी को देने के बजाय हज़ारों लोगों को उससे महरूम किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करें, एक आदमी लेगा, एक को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये खेती की ज़मीन है,
लिहाजा खेती करने वालों को थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाए। ये एक आदमी को उठा करके 50 एकड़ ज़मीन दे दी गई गिफ्ट के तौर पर, जैसा राजा महाराजा यहाँ करते रहे, और फिर उसी से उन्होंने जिम्मेदारी से जुल्म शुरू किया। उसी जिम्मेदारी की वजह से क्या हुआ, जुल्म हुआ। उन्होंने कहा ये हमको गवारा नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस पर बड़े काम किए हैं। और कंज़ुल उम्माल है हमारे क्या कहते हैं तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम, इन लोगों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है कि ये जो बंजर ज़मीन होती है, इस ज़मीन को जो है वो अगर कोई आबाद कर लेता है तो उसकी ज़मीन है। आखिरी हुक्मनामे के तौर पर किताबुल खराज बहुत मशहूर किताब है अल्लामा क्या कहते हैं इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने तो कहा है कि अगर 3 साल तक ज़रई ज़मीन को छोड़ा गया, जो किसान आबाद करेगा वो उसका मालिक हर हाल में, चाहे वो किसी की ज़मीन थी या नहीं थी। उन्होंने बाकायदा लिखा है कि नहीं, अगर वो 3 साल तक खेती नहीं कर रहा है तो फिर मालिक कौन होगा, मालिक वो होगा जो खेती कर रहा है। भारत में जो जिम्मेदारी टूटी यूपी में ऐसे ही तोड़ी गई। जब यहाँ पे कांग्रेस ने हुकूमत किया तो जो लोग के पास ज़मीन थी उन्होंने क्या किया कि तलाटी जिसे आप कहते हैं, लेखपाल कहते हैं यूपी में, लेखपाल से ये लिखाया जाता रहा मालिक कौन है, खेती कौन करता है, मालिक कौन है, खेती कौन करता है। 5 साल की रिपोर्ट ली गई। 5 साल तक लगातार मालिक खेती नहीं कर रहा था। लिहाजा ये कानून पास कर दिया उन्होंने कि जो खेती कर रहा था ज़मीन उसी की है। तो असल किसान को ज़मीन मिल गई, ये पूंजीपति बैठे रह गए। लिहाजा ये बुनियादी हुकूक थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से किसानों को अदा किए गए। ये बातें आपके सामने रखने चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्द।